नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। जगबीर कोरी को मिली धमकी सर कलम करने की। मामला अयोध्या कोतवाली के चौकी रायगंज क्षेत्र के हलकारा का पूर्वा का है। इसमें एक हिंदू नाम लड़की से शादी की थी। अब 2 बच्चे हैं जो बाद में मुस्लिम ठहरे। अब लड़की के घरवाले दे रहे हैं जगबीर कोरी को धमकी कि मुस्लिम धर्म अपना लो, नहीं तो सर कलम कर देंगे। पीड़ित ने अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी है। तो पीड़ित पक्ष आ जाए तब इसके बाद बात रखेंगे। और गंभीर मामला सामने आया है और ये पहली बार ऐसा मामला आया है। तो पीड़ित पक्ष आ रहा है। ब्राह्मण के उसको कोई सकता दयालु तमाम तरह के जिहाद होते रहे। तरह तरह के लव जिहाद को सब लोग जानते ही हैं कि लड़के जो है अपने को प्रेम करना, इसके बाद उनको जो है ब्लैकमेल करना, कहीं दुबई बेच देना और इस तरह से तमाम तरह के बाद में उनका मर्डर कर देना, उनकी कहीं लाश मिल रही है फिर जबरदस्ती उनका धर्मांतरण कराना। अब एक हमारे अयोध्या हलकारा का पूर्वज जो पीड़ित हमारे पास बैठे हुए जगदीश, एक ऐसा मामला सामने आया है। एक लड़की जो थी मुस्लिम और वह गरीबी से जूझ रही थी, वो अपने को हिंदू लड़की बताई कि मेरा नाम पूजा है और हमारे माता पिता कोई नहीं है, मैं प्रताड़ित हूँ, उपेक्षित हूँ। दया बस इनके रिश्तेदार ने इनसे कहा कि शादी कर लो। उस पूजा लड़की से इन्होंने शादी किया, बच्चे भी हो गए और बच्चे होने के बाद में वह लड़की जो है अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने लग गई, नमाज सिखाने लग गई और इसके बाद जो है तो बच्चे का खतना भी करा दिया। इनको पता ही नहीं, ये जानते थे कि हमारी पत्नी जो है हिंदू है, पूजा नाम है। और इसके बाद अचानक ही उसके पहली बार इनके ससुराल से लोग आए जो मुसलमान थे और उस लड़की का नाम जो है हसीना बानो पता लगा और बच्चों को लेकर ससुराल चली गई। अब लगातार इनका सर कलम करने की धमकी आ रही है। माने जिहाद जो है, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा लव जिहाद, चिकित्सा जिहाद, जमीन जिहाद, फिल्म जिहाद, तमाम तरह के जिहाद सुने होंगे, लेकिन आज पहली बार एक नया जिहाद सामने आ गया है। माने भारत को जो लोगों का एक गजवाए हिंद है, गजवाए हिंद को पूरा करने के लिए इतनी नीच हरकत तक लोग उतर चुके हैं। इसलिए जो देश में इस्लामीकरण बढ़ रहा है, जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, जिहाद और धर्मांतरण के नए नए तरीके आ रहे हैं। हम लोग तो जब मौलाना जहांगीर और मौलाना उमर पकड़े गए, हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना चुके थे, इस्लाम कबूल करा चुके थे, यहाँ तक कि मूक बधिर बच्चों को भी मानव बम बना करके देश को दहलाने की साजिश सामने आई थी, तो हम लोग दहल गए थे। उससे भी एक कदम आगे बढ़ के एक नया जिहाद सामने आया है कि किसी भी तरह से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराओ, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। इसलिए आज हमारे अयोध्या का ये जो मामला सामने आया, इसको सुन करके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। बाबा जी, हमारा नाम जगबीर है, हम अपने न्याय के लिए आए हैं। सर कलम करने हमको धमकी मिली है कि सर कलम करने के लिए राजू नाम का व्यक्ति था। उसके बाद हमारे ससुराल वाले थे जो 3-4 लोग आए थे। फिर उसको इसके बाद में हमारा सर सामान सब लेके चले गए यहाँ से। अब मारने की धमकी दे रहे, बार ये ज़मीन जो हमारे हिस्से में है वो ज़मीन को कहते हैं कि हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो मैं तुमको कटवा दूंगा। करीब 2011 में हुई थी शादी। 2011 में हुई थी। फिर उसके बाद हमने जो है 2012 में सामाजिक हिसाब से जो शादी की थी। फिर
दोबारा से कोर्ट मैरिज हुआ था 2011 में। करीब पहले नाम बताए थे, अपना पूजा नाम बताई थी। अब हसीना बानो नाम उसका पता चला कैसे कि प्रतापगढ़ के रहने वाली थी। हिंदू पता था? ये हिंदू पता था सर। हमको बिल्कुल हिंदू के तरीके से रहती थी हमारे साथ में। ये 2020 के बाद उसने अचानक जो है उसका बदलाव हुआ जो है। कितने बच्चे हैं? पहला बच्चा लड़का है, वो 10 साल का है इसमें, और दूसरा बच्चा लड़की है, वो 8 साल की है। लड़के खतना भी हो गया है? जी, लड़के को खतना भी करवा दिए हैं। 4-5 महीना बाद पता चला हमको जो है, तो हम उस पर बहुत गुस्सा नहीं, अब इस समय नहीं है, लेकिन जब नहीं, वो अपने मायके गई थी, वहीं सब जो करवाया जो है। फिर उसके बाद हमको आज जब वो मायके से वापस आए घर, तो हमने जो है 3-4 महीने बाद हमको पता चला ये बात। तो हम कभी वहाँ गए नहीं जो है। कई बार हमारा वहाँ से बुलावा आया, लेकिन हम नहीं गए वहाँ पर। अब संपर्क कराया होगा, शादी किसने कराई? जो हमारे रिश्तेदार जो जीजा थे, उन्हीं के साथ में वो गई थी, फिर उन्हीं सब करवाए थे जीजा जी हमारे जो। अब जीजा क्या कह रहे हैं? अब जीजा कह रहे हम तो भाई शादी करवा के बगल हो गए, हमारा क्या 2-4 साल का बात होता तो बात अलग होती। ये 12 साल 10-12 साल बीत गया भाई, अब अपना लड़ो जो देख लीजिए कैसा होगा। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि हमारा से एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है। अयोध्या में एक हलकारा का पूर्वा है, वहाँ हमारे एक दलित हैं जगबीर ने जो है शादी किया, तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी और इनके बच्चे भी हो गए। बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया और उसके परिवार के लोग आ गए, इनको मारे पीटे, इनका धन लूट के ले गए और इनका सर कलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं, वो हसीना बानो थी। और ये गजवा-ए हिंद का एक नया तरीका, एक नया जिहाद, हिंदुओं को नस्त नाबूद करने का एक नया तरीका जो है तो खोजा गया है। इसलिए अभी तक तो लोग सुनते थे कि खाने पीने की चीज़ों में ये लोग जो है तो थूक देते थे, गंदगी डाल देते थे बेधर्म करने के लिए। अभी तक जमीन जिहाद, लव जिहाद और फिल्म जिहाद, तमाम तरह का चिकित्सा जिहाद, लेकिन एक ये नए तरह का जिहाद सामने आ गया है गजवा हिंद के लिए। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर जो है इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इन पर रोक लगे और ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं और सामूहिक बलात्कार करके और बच्चियों की हत्या कर रहे हैं, उनको 24 घंटे के अंदर सुनवाई करके चौराहे पर फांसी दी जाए, ताकि लोगों में भय हो। अब अगर कोई गरीब घर की बेटी है तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते माता पिता थक जाते हैं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं। उस बेटी को इंसाफ मिलने में बरसों लग जाता है। इसलिए देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अब सख्त से सख्त ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पूर्ण रूप से धर्मांतरण पर रोक हो, जिहाद पर रोक हो, और जिनके पूर्वज हिंदू थे उनको घर वापसी करने के लिए सरकार छूट दे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उनके रोजगार की जिम्मेवारी ले। और मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं, एक भी कोई ऐसा नहीं बता सकता है कि जिसके पूर्वज कभी भी हिंदू न रहे हों और उनको हिंदू बनाया गया हो। लेकिन 100% मैं बता सकता हूं, भारत में जितने ईसाई और मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं। सब हिंदुओं से जो है किसी तरह से ये षड्यंत्र करके, ये लोग लोभ लालच दे करके या डरा करके, धमका करके हिंदुओं को कहीं ईसाई बनाया जा रहा है, कहीं मुसलमान बनाया जा रहा है, कहीं बहन बेटियों की हत्या की जा रही है और कहीं सर काटने की धमकी दी जा रही है। ये लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, हम संविधान के दायरे में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर परिवार पर हमला हो तो आप कानून हाथ में ले सकते हैं। हम साधु संत हैं, हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है,
इसलिए कानून को हाथ में न लेना पड़े, उसके लिए ऐसा कानून बनाया जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।